हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है मिस्टर गोलू बाबा चैनल पे। आप मेरे साथ जुड़े और आज हम बात करेंगे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो मज़ा आने वाला है और हम बताएंगे आपको कि क्या क्या हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट हो गया है शुभेंदु अधिकारी के बनते ही। तो आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज 9 मई 2024 को उन्होंने शपथ लेने के साथ ही बंगाल की पॉलिटी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है और बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में क्या उन्होंने बदलाव किए। तो पॉलिसी और ब्यूरोक्रेसी के राष्ट्रफल में उन्होंने क्या बदलाव किए। शुभेंदु अधिकारी के आते ही प्रश्नों का रिकास्ट करना शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कई सीनियर आईपीएस और आईएएस अफसर का तबादला किया और अब नई सरकार अपने विजन के हिसाब से नया ऑफिसर के मुख्य जिम्मेदारी दे रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी सरकार अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करना चाहती है, तो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के साथ भी वही है। उनके साथ उनके आईपीएस और आईएएस आएंगे, उनके तबादला का भी कर दिया गया है और वो यहाँ पे अपने हिसाब से काम करने की ठान ली है। वही लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और वही करके दिखाया है शुभेंदु अधिकारी। तो लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस सीएम शुभेंदु का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सीएम बनने के बाद उनकी पहली बड़ी मीटिंग पुलिस ब्रास के साथ शेड्यूल की गई है, जिसमें स्टेट की वोलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने की उनकी प्रायोरिटी दी गई है। पॉलिटिकल ट्रांजिशन में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। 15 साल के बाद टीएमसी का एरा खत्म हो गया तो ममता बनर्जी के 15 साल का शासन का अंत हुआ है। वही बीजेपी ने 294 सीट में से 207 सीट पर जीत कर जंपिंग मेजोरिटी हासिल की है। टीएमसी 80 की सीटों पर सिमट गई थी, जैसा कि आप लोग ने जानते थे। तो इस बार वेस्ट बंगाल में डबल इंजन की सरकार की शुरुआत होने जा रही है। 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है ना कि बंगाल में वही पार्टी है जो केंद्र में है। तो इस बार बहुत सारे सिचुएशन चेंज हो जाएंगे। थोड़ा बंगाल का सिचुएशन अलग होने वाला है और आप देख सकते हैं इस बार सेंटर के बीच में पुराने टकराव खत्म होने की उम्मीद है। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल की बात करें तो आपको पता होगा रोड में भोरशार शोपोत का पूरा रोड में पता होगा। तो चलिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बीजेपी का मैनिफेस्टो के मुताबिक अब फोकस मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। वही सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क्स और मॉडर्न स्टील प्लांट जैसे प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है और शुभेंदु अधिकारी ने ऐसी बात कही है जो कि फिर से सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्टील प्लांट्स को रिवाइव की जाएगी। सेंट्रल स्कीम के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन आया है, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसी स्कीम के स्टेट में तेजी से लागू होने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चेंजेस बीजेपी के होते ही यहाँ पे आने लगी है, जो पहले की सरकार के साथ मतभेदों की वजह से शुरू नहीं हुई थी। तो आप ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, अंत तक बने रहें। आपको बता दूं कि अभी नए कैबिनेट का गठन किया गया है। इसमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कृटानिया, नीतीश प्रमुनाइक और क्षुदिराम टुडू की जो ये कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, इसमें ज़बरदस्त काम देखने को मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो शुभेंदु अधिकारी ने ब्रिगेड परेड में शपथ लेने के बाद अपने पहले संविधान एड्रेस में कई बड़ी सारे सेंसिटिव मुद्दों पर बात करी, उन पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल वायलेंस पर रोक के जीरो टॉलरेंस वाली बात कही थी, जो कि उनके सबसे पहले और बड़े वादा था कि बंगाल में हिंसा की राजनीति, मतलब इंग्लिश में बोले तो पॉलिटिकल वायलेंस खत्म होगी। उन्होंने साफ कहा है कि अब किसी भी पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोग इसमें शामिल रहे हैं उन पर, और जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो एक अच्छा कदम माना जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। करप्शन और कट मनी का बात करें तो इसमें शुभेंदु ने परेशान और ट्रांसपेरेंसी लाने की ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करी है। करप्शन कट मनी की बात करें तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के वक्त जो कट मनी और टोलबाजी का कल्चर था, मतलब ममता बनर्जी की सरकार में जो टोलबाजी हो रही थी, उससे
जल्द से ख़त्म किया जाएगा। सरकारी स्कीम के पैसे सीधा बेनिफिशरीज़ को बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि हर सरकार से हम उम्मीद ही कर सकते हैं, तो इस बार ये सरकार से देखने वाली उम्मीद होगी कि क्या जैसा बोलती है वैसा कर पाती है कि नहीं है। तो हम आपके मुद्दों को यहाँ पे लेके आएंगे, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी का सपोर्ट करेंगे और टीएमसी जो सरकार अच्छा करेगी उसको हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। वही सेंट्रल स्कीम का वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहीं बंगाल में डबल इंजन का रफ्तार चलेगा, आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि ये दोनों ही लागू होने वाला है। अब बंगाल के हर गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, और बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बंगाल के किसानों को पिछले रुका हुआ पैसा और नए इंस्टॉलमेंट जल्दी दिलवाए जाएंगे। तो ये वेल किसानों के लिए भी बहुत अच्छी खबर आ रही है। अब देखना जरूरी है कि क्या ये सच में लागू होगा या नहीं होगा। और महिला सुरक्षा और एम्पावरमेंट की बात करते हैं चलिए, तो अब इस बारी सरकार से क्या उम्मीदें रहेगी। तो इस सरकार जैसा वादा किया था उन्होंने, बीजेपी ने बोला था अपने मैनिफेस्टो में कि उन्होंने सोनार बांग्ला बनाने के लिए महिलाओं के सुरक्षा को प्रायोरिटी बताया, जो कि टीएमसी में एक बहुत बड़ा इशू बन गया था महिला सुरक्षा को लेके। आरजीकर से लेके कितने कांड हुए थे जिसमें जिसके चलते टीएमसी को हार का सामना भी कर रहा है। अब इस सरकार से उम्मीदें हैं, उन्होंने वादा किया है कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाया जाएगा और उन्हें एम्प्लॉयमेंट के नए मौके दिए जाएंगे। वही अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री में शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बंगाल के यूथ अब नौकरी के लिए दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे। उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम